हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4। इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें वो क्या करना है, फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस जो ये एंगल है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। और फिगर में जो दिया हुआ था ये 110 डिग्री और ये 130 डिग्री, और ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था एंगल क्यू आर एस। चलिए जो गिवन है पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ये गिवन में लिखा हुआ है गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। यहां से गिवन हम लिख लिए पी क्यू क्या है, एस टी के पैरेलल है। चलिए इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और जो ऊपर में भी एंगल भी दिया हुआ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, इतना गिवन में दिया हुआ था। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो फिगर दिया हुआ है उसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पी क्यू पैरेलल, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं एम और एन। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया हम, आपका जो पी क्यू पैरेलल एम एन, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एस टी पैरेलल एम एन, यानी कोई एक दूसरे के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं कि जो पी क्यू है पैरेलल है एम एन के। हम ये कंस्ट्रक्शन किए हैं पी क्यू पैरेलल एम एन, यहां पे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन में इसको हम सेकेंड लेट कर लेंगे। अब यहां देखिए आपको पता है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल, देखिए क्वेश्चन में दिया हो तो ये लाइन इसके पैरेलल है और हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कह सकते हैं कि एस टी भी क्या है, एम एन के पैरेलल ही है। आपको ये थ्योरम पढ़ा चुके हैं हम। देखिए उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम एन पैरेलल टू एस टी। हम कह सकते हैं एम एन पैरेलल टू एस टी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरम पढ़ाए हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल, तीसरे लाइन में क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होगा, यानी कि लाइंस पैरेलल टू। देखिए इसका हम रीजन में लिख लेते हैं, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर also parallel to each other, also parallel to each other। ये हम थ्योरम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तीसरा लाइन भी क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। अब यहां से देखिए, यहां तो पैरेलल हो गया। अब यहां से देखते हैं, आपको हम पढ़ाए हैं एंगल ये और प्लस एंगल ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। किससे होगा, को इंटीरियर एंगल से। तो अब हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, किससे होगा, को इंटीरियर से, को इंटीरियर से। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर के वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम एम आर क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि आ गया आपका एम आर क्यू का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। यहां से एम आर क्यू यानी कि ये जो वैल्यू है ये आ गया आपका 70 डिग्री आ गया।
हमें फाइंड करना है ये एंगल, ये 70 आ गया। जैसे हम यहाँ पे को इंटीरियर से किए हैं इक्वल, यहां भी ये भी एंगल को इंटीरियर से हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए नीचे हम लिखेंगे आगे, एंड जैसे उसमें किए थे इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एंगल TSR, एंगल TSR प्लस एंगल NRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यानी कि इसका एंगल का सम और इसके दोनों 180 डिग्री होगा। यह भी आपका को इंटीरियर से ही होगा। को इंटीरियर से हो गया। अब यहां देखिए एंगल TRS का वैल्यू दिया हुआ है, सो TSR का वैल्यू दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल NRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम एंगल NRS का वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 माइनस 130। देखिए माइनस करेंगे कितना आएगा, NRS इज इक्वल टू आ गया आपका, इसमें माइनस करेंगे तो फिर आएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, NRS का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये भी आपका 50 डिग्री आ गया। अब यहां हम देखते हैं इसको आगे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो देखिए ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, यानी कि ये एंगल का इक्वल टू ये एंगल होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पे आपका 180 डिग्री बनेगा, तो 70 निकल गया, ये 50 निकल गया, तो निकाल सकते हैं। चलिए हम अल्टरनेट इंटीरियर से निकालते हैं। एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRN। देखिए ये जो है एक दूसरे के बराबर होगा एंगल। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल लाइन है। तो किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए यहां पे PQR कितना दिया है, 110 डिग्री इज इक्वल टू QRN। यहां पे हम ध्यान से देखेंगे QRN इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो हम भी डिवाइड कर देते हैं। एंगल QRS प्लस एंगल SRN। देखिए यहां पे एंगल QRS ये एंगल और प्लस ये एंगल, 110 इक्वल टू QRS, हमें यही फाइंड करना है, QRS प्लस SRN का वैल्यू है 50 डिग्री। यहां से हम निकाल लेंगे तो 110 माइनस 50 इक्वल टू एंगल QRS, माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 इक्वल टू एंगल QRS। आपका एंगल QRS यानी कि जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है इसका 60 डिग्री आ गया। ये बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, आप यहाँ से लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो 70 प्लस एंगल ये वाला प्लस एंगल ये ऐड करेंगे 180 आएगा, फिर उससे भी सॉल्व करेंगे, आपका 60 डिग्री ही आएगा आंसर।